नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति की ऑडियो बुक का 7वां भाग। इस पुस्तक में हम जानेंगे इच्छा शक्ति के महत्व, उसके विकास के तरीके और जीवन में इसके प्रभाव पर। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। साहस ही बनाता है मनुष्य को अपराजेय। सामान्य मनुष्य सदैव साधन और अवसर की तलाश करते हैं, किंतु जो संकल्प और साहस के धनी हैं, वे ऐसे कदम उठाते हैं जिससे विदित होता है कि इनके प्रयासों के पीछे न जाने कितनों का बाहुबल, बुद्धिबल और सहयोग काम कर रहा है। अनेक ऐतिहासिक प्रसंग एवं आख्यान इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे। उनका पराक्रम सर्वविदित है। पर्वत उठाने, समुद्र लांघने, लंका जलाने जैसे असंभव कार्य जो उनने संपन्न कर दिखाए, मात्र मिथक नहीं है। लंका दहन के उपरांत वे ताप मिटाने के लिए समुद्र में कूदे तो उनके पसीने को मछली निगल गई। कथा के अनुसार उस पसीने की शक्ति वह मछली हजम नहीं कर पाई और उससे मकरध्वज की उत्पत्ति हुई। हनुमान से जुड़ी पौराणिक कथाएं, ग्रीक साहित्य में हरक्यूलिस से जुड़ी पौराणिक कथाएं एवं कृष्ण के अग्रज बलराम के शौर्य पराक्रम की गाथाएं उस अपरिमित पराक्रम का परिचय देती हैं जो मानवी काया में असीम संभावनाओं के रूप में रुम में कूट कूट कर भरा है। महर्षि दयानंद ने अपने शक्ति बल से संयम की महत्ता जानने के उत्सुक एक जमींदार की घोड़ों से जुती बग्घी को एक हाथ से रोक कर बता दिया था कि विभूतियों का सही उपयोग किया जाए, असंयम के छिद्रों से बहाया न जाए तो मनुष्य की शक्ति कितनी प्रचंड हो सकती है। अमेरिका के रिचर्ड ने अपनी काया की क्षमता को इतना विकसित कर लिया था कि बड़े से बड़े हथौड़े, भारी बजनी लकड़ी के लट्ठे, हाथी, तोप के गोले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सैन फ्रांसिस्को के 6 भारी भरकम पहलवान घूंसे मारते मारते थक गए, किंतु रिचर्ड ऐसे बैठा रहा जैसे उसकी मालिश की जा रही है। 1964 में 100 पौंड वजन तक के गोले का अभ्यास था, किंतु 1966 में उसने एक प्रदर्शन में तोप के मुहाने के सामने खड़े होकर 150 पौंड वजन का गोला दगवाया, किंतु टेनिस की गेंद की तरह गोला छिटककर दूर जा गिरा और रिचर्ड अविचल खड़ा रहा। इस घटना के बाद वह इस्पात का आदमी कहा जाने लगा। निश्चय ही मनुष्य की संकल्प शक्ति का पारावार नहीं। यदि वह शारीरिक क्षमता बढ़ाने में ही अपने को लगा दे तो ऐसा दैत्य बन सकता है जिसे देखकर लोग आश्चर्य से चकित रह जाए। दृढ़ संकल्प के साथ उद्यम, आशा और साहस का संयुक्त समन्वय हो तो वह उछलकर चंदगिराम बन सकता है। जुकाम से सदा ग्रस्त रहने वाले से विश्वविख्यात सेंडो बन सकता है। वह संकल्प शक्ति के बल पर मांसपेशियों को लोहे जैसी बना सकता है, सांस रोक सकता है और हृदय की धड़कन पर नियंत्रण करके समाधिस्थ हो सकता है। मुख सज्जा जितनी समस्त श्रृंगार साधनों से मिलकर हो सकती है, उससे असंख्य गुनी अधिक सुंदरता वह मुस्कान, मस्ती और खिलखिलाहट के आधार पर अर्जित कर सकता है। इंग्लैंड में एक महिला जन्मी थी जिसके शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। नाइट्रिक एसिड को कुछ देर मुंह में रखकर जब उसने एक लोहे पर थूका तो उसमें लपटें निकलने लगीं। उबलते तेल को मुंह में रखे रहना, पिघले मोम को पानी की तरह मुंह में रखकर ऊपर से सील करवा देना, उबलते जस्ते को मुंह में डालकर उसे सिक्के के रूप में बदल देना, उसके लिए नितांत आसान था। उसके विविध ऐसे प्रदर्शनों से यह सिद्ध हो गया था कि उसका शरीर एकदम ज्वलनशील नहीं है, नहीं ज्वलनशीलता का उस पर किंचित प्रभाव पड़ता है। इतिहास में अनेकानेक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने असाधारण साहसिकता का प्रदर्शन कर जीवन भर योद्धा की तरह जीवन जिया। परिस्थितियां उन्हें कभी भी झुका नहीं सकीं। फ्रांस के न्यूर्स प्रदेश का एक कप्तान मैलर मुस्टेमे जीवन भर युद्धों का अग्रिम मोर्चा संभालता रहा। उसने 122 युद्धों में भाग लिया और प्रत्येक में कई बार गंभीर घाव लगे। सभी का वह सामना करता रहा और अच्छा होता रहा। उसकी मृत्यु 134 वर्ष में हुई। 18वीं सदी में एक फ्रांसीसी जनरल के जीवन में भी ऐसी ही घटनाएं घटीं। बैप्टिस्टे मांटमारिन का जीवन अपने ढंग का अनोखा था। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में सेना में प्रवेश लिया। 75 वर्ष की आयु होने पर सन 1779 में मरे। इस बीच वे पूरे 55 वर्ष सेना में विभिन्न पदों पर काम करते रहे। वे युद्ध मोर्चों पर 5 बार भयंकर रूप से घायल हुए और मृतक घोषित किए जाते रहे। हर बार वे कब्रिस्तान पहुंचने से पूर्व ही जी उठे। उनका सारा शरीर अनेकों ऑपरेशनों से बेतरह कटाफटा था। उन्होंने मरने तक कभी भी हिम्मत नहीं हारी।
उन्हें फ्रांस का राणा सांगा कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। ऑस्ट्रिया के एक जनरल काउंट एंटम ने अपने देश की सेना में 47 वर्ष तक काम किया। इस बीच उन्होंने 89 लड़ाइयां लड़ी। इनमें उन्हें 84 भयंकर और सैकड़ों छोटे घाव लगे। उनकी मृत्यु युद्ध मोर्चे पर ही हुई। मरते समय उनके चेहरे पर कोई विषाद नहीं था। राष्ट्र के लिए संघर्ष करने मरने वाले कभी अशांत स्थिति में शरीर नहीं छोड़ते। साहस कहीं आसमान से नहीं बरसता, यह तो सदैव अंतःकरण में विद्यमान है। सूझबूझ, दूरदर्शिता प्रत्युत्पन्नमति साहसियों को उचित संबल देती व श्रेय सम्मान का अधिकारी बनाती है। फ्रांस के जनरल डुवेले की सेना एक बार किले में घिर गई। राशन भी समाप्त हो गया। शत्रु के 40,000 सैनिकों को चकमा दिया गया। रात के सघन कुहासे में घोड़ों पर आटे के बोरे इस तरह बांधे गए कि वे दैत्याकार सैनिक लगने लगे। साथ ही जानवरों के सींगों पर मशाल बांधकर रात भर उनसे गश्त लगवाई गई। इतना अपार सेना बल देखकर उनसे लड़ने की शत्रु सैनिकों की हिम्मत न पड़ी और वे भाग खड़े हुए। हार जीत में बदल गई। तो दोस्तों, यह था प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति की ऑडियो बुक का 7वां भाग। हमें आशा है कि यह पुस्तक आपको इच्छा शक्ति और आत्मविकास के बारे में नई जानकारियां प्रदान करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार और सवाल कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे के भागों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद और नमस्कार।